गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुकुंद पुस्तक मुकुंद को भगवत स्तुति एक उच्च साधना। आनंद रस रत्नाकर 21 मार्च। आज का पृष्ठ परम पूज्य महाराज जी ने भागवत दर्शन के वो जो 2 खंड हैं, दोनों खंडों में भूमिका इंट्रोडक्शन। भूमिका का मतलब कुछ महाराज जी के लेख लिखवाए हुए और भी भागवत संबंधी बहुत सारी सामग्री थी, उसको शुरू के पृष्ठों में दोनों खंडों में 150 के करीब पृष्ठ हैं। उसको भूमिका नाम दे रखा है। तो भागवत दर्शन के प्रथम खंड की भूमिका में ये बात हमको 17-18 पेज नंबर में जो मिली, तो उसका हमने ये किया संकलन। और उसके बाद हम ये पुस्तक तो छप गई, फिर 2010 में ही छप गई। बाद में शायद 1 या 2 साल बाद जब एक पुस्तक देख रहे थे महाराष्ट्र की आनंद उल्लास, तो वहाँ पर भी इसी विषय को लेकर स्तुति को लेकर कुछ बातें मिली हमको। तो हमको लगा कि इसमें इसका भी थोड़ा ये हो जाएगा, मतलब इसमें इसको जोड़ देने से और बढ़िया हो जाएगा। अभी जोड़ने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे जोड़ लेंगे, मतलब इसको भी पढ़ लेंगे और इसमें थोड़ा सा उसी का अलग जगह, मतलब अलग। आनंद उल्लास का मतलब है ये पुस्तक छपी थी महाराष्ट्र के अमृत महोत्सव पर। तो उसमें 75 महाराष्ट्र का अमृत महोत्सव यानी 75 ईयर्स। तो आई थिंक मुकुंद यू नो कुंती बेन, वो शॉर्ट है ना, उसने 75 महाराष्ट्र के प्रश्नोत्तर चुन के बहुत जगह से इकट्ठे, हाँ मतलब प्रश्नोत्तर तो बहुत हैं, पर मतलब जो सब लोगों के काम के हो, तो 75 महाराष्ट्र के वाक्य है ना, 75 प्रश्नोत्तर, ऐसे करके एक पुस्तक बनाई महाराष्ट्र के अमृत महोत्सव पे उसमें। तो उसमें आनंद उल्लास में मैं पढ़ रहा था, तो ये बहुत बढ़िया बात मिली हमको। तो हमको लगा कि जब भी इसको पढ़े तो उसको और लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर हम लोग कम से कम जो यहाँ पढ़ते हैं, परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि स्तुति का साधारण अर्थ है प्रशंसा। निंदा स्तुति इज अ वेरी कॉमन वर्ड। कि निंदा का मतलब आलोचना, स्तुति का मतलब प्रशंसा। तो राग द्वेष, राग का मतलब हमारा अटैचमेंट और द्वेष का मतलब घृणा, मतलब आई डोंट लाइक, डिसलाइक। तो लाइक्स डिसलाइक्स अंग्रेजी में। तो ये राग द्वेष जो है, लाइक्स डिसलाइक्स, उसी से फिर ये निंदा स्तुति बनती है। तो जहाँ राग होता है तो उसका वो व्यक्ति प्रेज करेगा, और जो डिसलाइक है तो उसकी तो निंदा ही करेगा। तो निंदा स्तुति और राग द्वेष हृदय में रहते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन जो है वो होता है निंदा स्तुति के रूप में। राग का भी एक्सप्रेशन तो वैसे तो गले मिल रहे हैं, पर अब वो गला मिलना दुश्मन लोग भी मिल सकते हैं स्वार्थ के कारण। नेता लोग आजकल झट से पार्टी बदल के कौन किसका कोई चीफ मिनिस्टर का भाई कांग्रेस में चला गया, ऐसे कुछ है शायद, शाह करके। कहने का मतलब ये बाहरी जो है वो तो दिखावट भी हो सकती है, पर राग द्वेष तो हर एक को व्यक्ति को समझ में आएगा कि मेरे अंदर किसके प्रति राग है और किसके प्रति द्वेष है, और उसका एक्सप्रेशन जरूर होगा निंदा स्तुति के रूप में। तो हम यहाँ स्तुति को समझना चाह रहे हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि बिल्कुल साधारण अर्थ स्तुति का होता है प्रशंसा।
अच्छा, यहाँ महर्षि बोलने वाले हैं भगवत स्तुति के बारे में, और उस भगवत स्तुति को आज का जो हेडिंग है उसमें ये बताया है कि ये एक उच्च साधना है। मतलब साधना में भी समझो कि सामान्य साधना है ना, बीच की साधना और उच्च साधना। तो भगवत स्तुति को कोई व्यक्ति ये ना समझे कि भाई ये कोई सामान्य या बीच की साधना है, ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। कैसे है इसको समझाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियों में अर्थवाद का अर्थ करते हैं महर्षि खुद बढ़ा चढ़ा कर कहने का। तो ऐसा कहा जाता है कि स्तुतियों में अर्थवाद का होना अनिवार्य है। हाँ, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना बहुत जरूरी है, तभी उसकी स्तुति होगी। पर महर्षि कह रहे हैं कि ये जो बात है वो उन्हीं स्तुतियों के बारे में लागू है जो परमात्मा के अतिरिक्त और किसी देवता अथवा मनुष्य आदि की है। परमात्मा की स्तुति के बारे में ये बात लागू नहीं है। कौन सी? कि भाई बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। हाँ, देवता के बारे में, मनुष्यों के बारे में ये बात लागू है। मतलब करते ही हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते ही हैं स्तुति प्रशंसा। मतलब कैसे? महर्षि समझा रहे हैं आगे। देवता एवं मनुष्य आदि के गुण, प्रभाव, शक्ति, कर्म और भी चीज़ें ले लीजिए, तो ये सब सीमित होते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए जब उनका वर्णन आता है तब बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है। तो दोनों को एक ही कोटि में ले रहे हैं, देवताओं को और मनुष्यों को। तो देवता और मनुष्य जो हैं उनके जो भी गुण होंगे अथवा उनका प्रभाव होगा, उनकी शक्ति, उनका कर्म और उससे कनेक्टेड और भी जो चीज़ें हैं, उनका रूप, उनका है ना, उनका व्यवहार, उनका प्रेम, तो दया, करुणा, सब गुण में ये सब आ जाता है। तो ये सब जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, सीमित है, यानी उसकी एक सीमा है। तो अब जब हम प्रशंसा करेंगे तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए जब उनका वर्णन आता है तब बढ़ा चढ़ाकर उनकी स्तुति की जाती है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। यहाँ तक कि महर्षि कह रहे हैं देवता और मनुष्य ईश्वर तो है नहीं, पर कह रहे हैं कि और तो क्या, उनको ईश्वर तक कह दिया जाता है ना। लोग आते हैं ना हमारे लिए, अरे महर्षि आप तो महर्षि का, तो अब कहाँ महर्षि कहाँ हम, पर समझते हैं नहीं वो लोग। पर वो बढ़ा चढ़ा कर स्तुति महर्षि समझा रहे हैं, ये होता ही अंदर समझ रहे हैं ना कि। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि और तो क्या, उनको ईश्वर तक कह दिया जाता है। तो हम तो महर्षि को ईश्वर मानते ही हैं और हमको तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये मनुष्य और देवताओं के लिए ऐसा होता ही है। अर्थवाद महर्षि कहना ये चाह रहे हैं, वे अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं, है ना, और स्तुति करने वाले को वरदान, पुरस्कार आदि देते हैं, है ना। तो ठीक है, देवता और मनुष्य क्या करेंगे? अब मुकुंद की कोई प्रशंसा करेगा तो मुकुंद के पास जो होगा दे देगा उसको। हाँ, और देवता है तो वरदान देने में मतलब, हाँ, वरदान उनके लिए मतलब पॉसिबल है। तो हाँ भाई चलो तुमको पुत्र प्राप्ति हो, जो भी है। अब महर्षि समझा रहे हैं, महर्षि को भगवत स्तुति को लेना है, देवता मनुष्यों की छोड़ो। परंतु भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। वहाँ तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि भाई इनका इतना ही दे सकते हैं। मुकुंद के पास ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति की तो चलो 100 का नोट दे दिया, बोलेंगे 10,000 दे देगा, तो मुकुंद कहेगा नहीं इतना तो नहीं। पर इनके भगवान के लिए कोई लिमिट नहीं है। लक्ष्मी तो उनके पास ही है ना, ये बैठे हैं ना, आज यहाँ आके बैठ गए। तो भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। ये समझ गए ना तुम? आज इनको पता था कि ये पेज चलेगा। तो आगे महर्षि बताएंगे कि भगवान भी, हालांकि हम लोग उनकी स्तुति कर नहीं सकते, पर फिर भी वो भी खुश होते हैं। अच्छा लगता है। हाँ, नहीं बताएंगे, महर्षि बताएंगे। तो भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र सभी अनंत हैं। वहाँ तो बताया कि गुण, प्रभाव, शक्ति,
कर्म सब सीमित हैं, और भगवान के लिए बता रहे हैं कि उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र आदि से और सब ले लेना, वो सभी अनंत हैं, कोई अंत नहीं है उसका। तो अब ये बात आई कि भाई जब हम बोलेंगे उनके बारे में, लाला के बारे में कुछ बात बोलेंगे, है ना, तो उनका पूरा पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही क्या, अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता, अंश मात्र भी, अनंत है ना वो, तो इसलिए अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। एक महात्मा कहते थे, एक श्लोक है, तो उस श्लोक को बताते थे कि वो जो भक्त है वो कहता है कि मेरे द्वारा 3 अपराध हो रहे हैं। तो वो क्या 3 अपराध हैं? बोले कि एक तो आप जो हैं, मुझे पता है कि आप स्तुति के परे हैं, फिर भी मैं आपकी स्तुति करता हूँ, ये अपराध हो रहा है मेरे से। तो भगवान ने कहा कि फिर अपराध बंद करो भाई, जब तुमको पता है मैं स्तुति से परे हूँ तो स्तुति बंद करो, अपराध फिर क्यों कर रहे हो? बोले क्या करूँ, ऐसा है कि स्तुति करते करते ही तो ये बातें समझ में आई कि आप स्तुति से परे हो, तो इसलिए वो लगता है कि स्तुति मुझे करते रहना चाहिए, मतलब अब बंद करने का मन नहीं होता। बोले दूसरे क्या अपराध हैं? बोले कि हमको पता है कि आप ध्यान के परे हैं, आप ध्यान में आ नहीं सकते, तो क्या अपराध क्या कर रहे हो? बोले कि फिर भी मैं ध्यान लगाता हूँ। तो बोले बंद करो, जब पता लग गया कि ध्यान के परे हैं हम, ध्यान करना बंद करो। बोले नहीं नहीं, ध्यान करते करते ही ये अनुभव हुआ कि आप ध्यान के भी परे हैं। बोले ठीक है, फिर तीसरा अपराध बताओ। तो तीसरा अपराध बताता है कि एक हो गया वाणी, एक हो गया ध्यान, और एक हो गया तीर्थ यात्रा। बोले कि आप सर्वव्यापक हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे जैसे वृंदावन आप लोग आए, ऐसा थोड़ी कि वृंदावन में ही है, तो बम्बई में, बड़ौदा में भी है, दिल्ली में भी है, ये बेकार में बुधवार गुरुवार है ना भाई, दिल्ली में कहीं भगवान तो व्यापक है ना। तो बोले ये अपराध हो रहा है, आप जब सब जगह है तो ही मैं वृंदावन आता हूँ बुधवार गुरुवार। तो बोले बंद करो बोले कि बुधवार गुरुवार आते आते ही समझ में आया, है ना, तो अब इसलिए लगता है कि इसको बंद करना ठीक नहीं है। तो ये महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि अंश मात्र भी उसको हम उसकी वो नहीं कर सकते प्रशंसा। भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है, उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, चरित्र आदि सभी अनंत हैं, उनका पूरा पूरा वर्णन तो कोई करेगा ही क्या, अंश मात्र भी वर्णन नहीं कर सकता। अब महर्षि आगे के वाक्य में कह रहे हैं, जब भगवान की शक्ति, क्रिया और स्वरूप का अंश मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर ये जो पहले पैराग्राफ में बात कही कि भाई बढ़ा चढ़ा कर, है ना, तो वो तो प्रश्न ही नहीं है। तो उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तो भला कोई कर ही कैसे सकता है वो कम ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के गुणों की दृष्टि से भगवान की स्तुति करने वाले यही कहकर चुप हो जाते हैं कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। बस अंत में यही वाक्य बोलना पड़ता है कि हमने स्तुति तो कर दी, पर असलियत बात यह है कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। अच्छा, आगे देखिए, आगे महर्षि कह रहे हैं कि फिर भी भक्तों की दृष्टि से स्तुति होती है ना, भगवान की दृष्टि से नहीं, भक्तों की दृष्टि, हम लोगों की दृष्टि से स्तुति होती है। तो अब आगे के 2 पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ये उच्च साधना कैसे है। जिसकी बुद्धि भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य आदि दिव्य गुणों की जितनी ऊंची कल्पना कर सकती है, आपके वो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, डिविनिटी 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 बार बार वो यूज़ करता है, दैट इज़ दिव्य, हिंदी में उसको बोलते हैं दिव्य। तो कह रहे हैं महर्षि कि भगवान के, जिसकी बुद्धि, मतलब हम लोगों की बुद्धि भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य आदि दिव्य गुणों की जितनी ऊंची कल्पना कर सकती है ना, तो हम लोग समझो कि उतनी ऊंची कल्पना नहीं कर सकते, पर जब महर्षि अथवा साईं ये लोग बोलेंगे या जब सोचेंगे और ज़्यादा उनकी कल्पना, क्योंकि उसी में दिन रात रमे रहते हैं ना, उन्हीं के ही मतलब बस। अब समझो मनोहरी तो अब जुड़ी है रिसेंटली लाला से, पहले इतना वो नहीं था पर अब लाला ने पकड़ लिया इसको ये भी इनके उसमें आ गई
चक्कर में। तो अब क्या है कि ये जो हैं ये बहुत ही विचित्र हैं। क्या ऐश्वर्य माधुर्य दिव्य गुणों की हम लोगों की तो क्या कल्पना होगी, क्योंकि हम लोगों को अब जिन्होंने भागवत पढ़ रखा है, सब ग्रंथ पढ़ रखे हैं, उनको इनके बारे में कितना पता है, तो उनकी जो कल्पना होगी, तो महर्षि ये बता रहे हैं कि वो फर्क पड़ेगा हम लोगों का सबका, पर जिसकी जितनी ऊंची कल्पना हो की जा सकती है, जितना महान आकलन कर सकती है जिनकी बुद्धि, और जिसकी वाणी, अब वाणी में भी देखिए, क्योंकि समझो कि भाव तो बहुत है अंदर, पर उनको कहो कि बोलो। अभी संपूर्णानंद जी आए थे ना, अन्नपूर्णा पीठाधीश्वर आए थे अभी, तो इनके यहाँ प्रोग्राम होता ही रहता है। अभी प्रणवानंद जी को बुलाया है, तो गांव में कानपुर के थोड़ा आगे है, मैं भी गया हूँ। तो बोल रहे थे कि अभेदानंद जी को ले गए थे हम, तो अभेदानंद जी और भी सब महात्मा थे किसी प्रोग्राम में, तो अभेदानंद जी जो है ना वो उड़िया बाबा आश्रम वाले तो बोले कि हमने बहुत कहा कि आप बोलिए, अब वो बोले ही नहीं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि महात्मा को हम ले तो गए पर बोलते ही नहीं है। तो अब वो सब में तो ये कला नहीं है ना वाणी की, कि भाई चलो दे दिया माइक और अपना बोलना शुरू कर दिया, श्याम जी को दे दो तो कुछ भी बोलते तो कहने का मतलब वाणी का भी सामर्थ्य होना चाहिए। मतलब महर्षि कह रहे हैं ये भी एक, भगवान सबको वाणी नहीं देते है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी वाणी जितने अधिक गंभीर भावों को अभिव्यक्त कर सकती है, भाव तो आ रहे हैं पर वो अभिव्यक्त करने में वाणी सफल नहीं हो रही है। तो हमारे अमृत महोत्सव में एक आए थे, उनका नाम था सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी चिन्मयानंद। ये चिन्मयानंद जो हैं अपने चिन्मय मिशन वाले नहीं, उनका शरीर पूरा हो गया। अभी जो 2010 में सेलिब्रेशन हुआ, तो स्वामी निश्चलानंद जी के साथ में वो बहुत रहे यात्राओं में, और जहाँ जहाँ ये दोनों महापुरुष साथ में ही रहते थे स्वामी चिन्मयानंद जी। तो ये तो पूरी शंकराचार्य बन गए, उनको उधर कोई सुमेरु पीठ है काशी में, तो वहाँ उनको शंकराचार्य। तो ये जो हुआ महोत्सव, तो अब चूंकि वो शंकराचार्य के साथ ही आए हुए थे वहाँ, तो उनको भी बुलाया उसी दिन जिस दिन उद्घाटन हुआ। तो उद्घाटन के दिन ही शंकराचार्य को तो उद्घाटन करना था, तो मतलब वो तो अंत में बोलना था, उसके पहले जिन लोगों को बोलना था, तो उसमें सुमेरु पीठाधीश्वर का भी लगा दिया था आसन, शंकराचार्य का थोड़ा ऊंचा था। तो हमारे चिन्मयानंद जी बैठ गए, और वैसे बोल लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, तभी तो बेचारे आए। पर अब वो ऐसा हुआ कि ऐसे भाव में आ गए कि थोड़ा 5 मिनट बोले महर्षि के बारे में, और फिर बस वो, हाँ आप थे क्या? नहीं, आप तो वहाँ थे फोगला में। नहीं हाँ उस समय शायद मैं वहाँ था। अच्छा, तो उद्घाटन हुआ इसलिए। फिर तो इसका मतलब शंकराचार्य जी का खुद सुना आपने? नहीं, अच्छा, तब चले गए। आशाजनक लगा। हाँ, तो वो शंकराचार्य के पहले बोले, नहीं बोल पाए, फिर वो माइक मतलब वहीं एंड करना पड़ा, 5 या 7 मिनट बोले। तो अभिव्यक्ति जो है अब वो शंकराचार्य को दे दिया। वो कल कह रहा था ना, वो आप नहीं थे, रामनरेश जी आए थे कल, वो आया था ना कामेश्वर, जो चेन्नई वाला। आप ये जल्दी निकल गए थे क्या? ये जल्दी चले गए थे? हाँ, पूरा हुआ तब आए। अच्छा, ये आगरा चले गए थे। तो हम लोग तो फिर ये 5वां चैप्टर करके, मुकुंद का भी मैंने उससे परिचय करवाया, चेन्नई वाला कामेश्वर। हाँ, तो वो कल आया था, तो बता रहा था, मतलब उसने भी पूरी पीठाधीश्वर को, एक तो अपने अमृत महोत्सव में वो लाइव दे रहे थे ना, तो वहाँ चेन्नई से देख रहा था, और एक इधर से वो ले भी गया है, पूरी DVD भी ले गया है अमृत महोत्सव की, ये आनंद महोत्सव की। दूसरा वो कोई प्रोग्राम था वहाँ साउथ में, तो वहाँ 3-4 शंकराचार्य आए हुए थे, तो वहाँ उसने मतलब सुना। तो कह रहा था शंकराचार्य के बारे में कि और तो कुछ नहीं, जब वो बोलते हैं तो अभिव्यक्ति की बात को बता रहा हूँ कि गंभीर भावों की अभिव्यक्ति करना भी तो सबके बस की बात नहीं है, महर्षि कह रहे हैं। तो इसलिए 2 बातें हैं, एक तो बुद्धि द्वारा हम कितनी कल्पना कर सकते हैं, तो कल्पना तो अपने भाव की, हम लाला को तो सुना ही सकते हैं, पर अब क्या है कि भाई चलो आप थोड़ा सा, मतलब ये लोग बैठे हैं भक्त लोग, उनको भी सुना दो। तो लाला का तो अपना पर्सनल है, तो वहाँ तो रो भी लिए, बैठ भी लिए, हंस भी लिए, कुछ भी, यानी उसमें तो कोई है ही नहीं, व्यक्तिगत है। पर अब जब वाणी की अभिव्यक्ति है, तो वहाँ फिर महर्षि कह रहे हैं कि जिसका जितना होगा अभिव्यक्ति का,
वह उतना ही भगवान के स्वरूप एवं गुणों को सोचता और वर्णन करता है। अब यहाँ महर्षि दृष्टांत देते हैं कि भाई आखिर में भगवान को इसकी पड़ी क्या है, जब स्तुति उनकी की नहीं जा सकती और सबको यही कहना पड़ता है अंत में कि आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, तो फिर इसका फायदा क्या है हम लोग जो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात समझा रहे हैं महर्षि एग्जाम्पल देके। जैसे बालक की चेष्टाओं से गुरुजन प्रसन्न ही होते हैं, है ना। अभी वो छोटी बच्ची है उनकी शुक्ला जी की, वो नतनी ने दोहित्री है ना, उनकी बेटी की बेटी, तो अब वो कुछ भी बातें करेंगी या कुछ भी तो सब उसकी, हालांकि उसका कोई वो नहीं है, मीनिंग कुछ नहीं है, पर हाँ कह रहे हैं कि जैसे बालक की चेष्टाओं से गुरुजन प्रसन्न ही होते हैं और बालक को भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि गुरुजन प्रसन्न हुए तो बालक और उत्साह होगा, है ना। तो फिर वो इसीलिए गुरुजनों को बालक की गलत क्रियाओं पे प्रसन्न नहीं होना चाहिए क्योंकि बालक को लगेगा कि ये तो अब मेरे को करना है। तो ये आजकल यही हो रहा है। आजकल जो पेरेंट्स संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो गलत करता है, उसमें भी उसका अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा किया तुमने तो बेटे को लगता है कि बस यही ठीक है पहले तुरंत वो मतलब ऐसा था, डिसिप्लिन था कि ये भाई तुमने उस बच्चे को कैसे मारा, वो पीट के आया, बोले बहुत अच्छा किया तो पीट के आया तो बहुत अच्छा किया। आजकल ऐसे बोलेंगे। हाँ पहले तो अपने बच्चे को एक दो चांटा लगा देंगे कि तू ऐसा करके क्यों आया। हाँ तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो है बच्चे की बातें, उनसे गुरुजन को प्रसन्नता होती है और उससे फिर बच्चा भी प्रसन्नता होता है। उतने नेगेटिव में न जाएं, पॉजिटिव वाली बात ले लें। तब महर्षि कह रहे हैं कि अब उसको घटा रहे हैं अपने ऊपर, मतलब भगवान की स्तुति पे। तो कह रहे हैं कि जैसे बालक की चेष्टाओं से गुरुजन प्रसन्न ही होते हैं और बालक को भी प्रसन्नता होती है, ठीक वैसे ही, ये तो हो गया दृष्टांत। दाष्टांत जो मतलब हम सब्जेक्ट जो हमारा है, ठीक वैसे ही भगवान सस्नेह अपने भक्त की बुद्धि की उड़ान, भाई उसका स्नेह है ना भक्त का, जिसका स्नेह नहीं है वो थोड़ी लाला को लेके ऐसे डोलेगा। स्नेह है तो सस्नेह और फिर उसकी बुद्धि की उड़ान। तो बुद्धि की उड़ान में ये लोग क्या करते थे, वहाँ पुरी में थे ना, तो ये लाला घूमता था, तो अब उसकी बंसुरी ने मिले, बंसुरी पता नहीं खो गई। अब सब लोग सोचे कि खो गई और बाद में इन लोगों की बुद्धि की उड़ान देखो, बोले कि वो जगन्नाथ जी जो है वो खाते रहते थे दिन भर, तो लाला को लगा कि हम क्यों नहीं खावें, तो उसने बंसुरी को ही गायब कर दिया। खोई वही नहीं थी, कहाँ थी, बास्केट में नीचे पड़ी थी तो बुद्धि की उड़ान ने क्या किया, वही महर्षि कह रहे हैं। अब देखिए वो बच्चों की बातें हैं, जैसे गुरुजन प्रसन्न होते हैं तो लाला ने सोचा चलो ठीक है, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं खा रहा था बार-बार कौन बंसुरी उठाया यही खाना तो ये लोग ऐसा सोच रहे तो बढ़िया है, लाला को भी प्रसन्नता है। पर वो महर्षि ने ये ठीक एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चों की जैसे बातें होती है तो गुरुजनों को प्रसन्नता होती है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार भगवान सस्नेह, ये बातें सब स्नेह से हो रही है ना, और अपने भक्ति की बुद्धि की उड़ान, ये इनकी श्याम जी की उड़ान थी बुद्धि की, कि किसकी थी कि जगन्नाथ जी खाते रहते तो लाला की बंसुरी कि बार बार बंसुरी लगाओ उठाओ, उसको गायब भी कर दिया। बाद में मिली जब पूरी की यात्रा खत्म हो गई तब तो पूरी छोड़ते ही मिल गई भक्ति की बुद्धि की उड़ान और मधुर वाणी, ये भी बात है। यानी वो जो भक्त जो उनके साथ डांट का और या मतलब थोड़ा गुस्से का भी करेगा, वो भी भगवान को मधुर लगता है। तो उस मधुर वाणी को सुनकर, ये यहाँ सामने बैठे हैं ना बा तो एकदम अब वो सपना थोड़ा थोड़ा अपना कर रही है, जैसे मनोहरी करती रहती है। इस बार अमेरिका गई तो उनके लिए वो कार लाई, टॉय वाली। इनको बता रहा हूँ, इनको तो पता ही है इन लोगों को, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ। हाँ तो वो सामने रखी थी लाला के, हमको मैं गया था ना बड़ौदा, बोले स्वामी जी हम लोग अमेरिका गए तो इसीलिए लाला के लिए। तो वहाँ तो पुष्टि मार्गियों में श्रीनाथ जी में तो अलग सेक्शन है बाकायदा ऐसे काम का। सही बात है। वहाँ पर वो थोड़ी देर आप जाते हैं और वो खिलौने ये वो फिर पसंद कराते हैं, वैसे खेलेगा, अच्छा ऐसे खेलोगे, अच्छा ऐसे खेलोगे,
ऐसे बिल्कुल बैठ के लीला होती है। कोटा में तो महाप्रभु के वल्लभाचार्य जी की बैठक है, प्राय मैं कम जाती कोटा में? हाँ, तो हिमांशु चला तो बोला नहीं, इसको यहाँ चलेंगे जरूर। हिमांशु क्या? लेके चला हमको। अच्छा अच्छा। मतलब वो अलग ही एक पुराना कोटा है। समझ गए। पहले तो नहीं जाती थी मैं, अब कभी एकादशी के दिन चली जाती हूँ। तो वहाँ महाप्रभु जी की बैठक है, तो वहाँ जब आचार्य कहेंगे क्या खिलाते हैं ठाकुर जी को, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब दर्शन करने वाले दर्शनार्थी, तो एक बुजुर्ग बुढ़ा वहाँ का जो है वो फौरन डांट देते कि व्यवधान आवाज नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हिमांशु ने समझा, मम्मी आप समझी वो क्यों डांटा, कि वो ठाकुर जी को खिला रहे थे खिलौनों से, झिंझुने बजा रहे हैं, तो आवाज नहीं कर रहे, खेल रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। शहनाज ऐसे ही बड़ा खिलाना, जितनी माताएं हैं बच्चे को खिलाना एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है, और बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो खाएगा ही नहीं, इसलिए चुप रहो खाने दो इनको। तो कह रहे हैं कि भक्त भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनका चिंतन और वर्णन करके संतोष और शांति के, जैसे बच्चा भी प्रसन्न होता है तो भक्त भी प्रसन्न होता है, और भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। अब अंत में आखिरी पैराग्राफ में महाराज श्री लिख रहे हैं, साथ ही यानी इतना तो समझा दिया कि अतिशयोक्ति नहीं हो सकती उनकी स्तुति में, वी कैनॉट अर्थवाद नहीं कर सकते कि बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अरे भाई ये तो अनंत हैं, तो अनंत में तुम जो भी बोलोगे वो अंश भी नहीं है। तो अब अंत में महाराज श्री कह रहे हैं कि एक बात मतलब याद रखनी है, क्या ये बात भी स्मरण रखने योग्य है कि भगवान के संबंध में जो कुछ सोचा जाता है और जो कुछ कहा जाता है वह भगवान का ही आंशिक वर्णन होने के कारण सर्वथा सत्य है। यानी अब जैसे हम बोल रहे थे ना ये जगन्नाथ वाली बात, तो वो कह रहे हैं कि जो भी बोला जाता है, जो भी सोचा जाता है वो आंशिक है, पूरा तो हो ही नहीं सकता, पर वो आंशिक है और उन्हीं का वर्णन है, इसलिए वो सत्य भी है। मतलब उसको हमको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या है, भाव राज्य में बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो कुछ पढ़ना चाहिए या कुछ अपना कुछ मतलब क्या बोलते हैं समाज के लिए कुछ करो, सेवा वगैरह। बोले नहीं, ये जो है अभी वर्णन चल रहा था ये बैठक का, तो जो है बैठक में जो हो रही है बातें, वो बुजुर्ग जो मना कर रहा है। एक कपल आया था मेरे पास यहाँ, जहाँ सुरेंद्र भाई और ये बैठे हैं, और कौन सी कंट्री का था मुझे याद नहीं है कुछ, पर ही वॉज इट्स फॉरेन कपल। तो अब कितने 150 है, कितने 180 कितनी कंट्रीज है वर्ल्ड में, मे बी मोर देन है 190, हाँ मतलब जो भी है। तो एनीवे, तो ये किसी कंट्री से था, और सच्चिदानंद जी को कुछ पूछा तो सच्चिदानंद जी ने हमारा नाम ले लिया, क्योंकि अब अंग्रेजी में या तो दुभाषी की जरूरत पड़े, तो इसलिए खैर उनकी लैंग्वेज तो कुछ और होगी कंट्री की, पर अंग्रेजी जानते थे दोनों। तो फिर हमारे लिए कहा उन्होंने, तो हमने कहा गोपालगढ़ तुम आ जाओ, टाइम दे दिया हमने, तो दोनों आ गए थे। तो दोनों आके बैठे और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का पढ़ रखा है, और भी काफ़ी अपने मतलब अध्यात्म साहित्य अंग्रेजी में। पर हमको जो बात उन्होंने बताई कि टटिया स्थान यहाँ पर है, श्याम जी को पता है, तो टटिया स्थान में बोले कि हम लोग गए थे, और वहाँ पर गर्मी का दिन था, भयंकर गर्मी, और एक वो जो है ब्रह्मचारी सफ़ेद वस्त्रों में बैठा था, और कुछ वो था तो हाँ, तो उसको वो ऐसे खींच रहा था। तो वो क्या है वहाँ पर टटिया स्थान में, हाँ लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो पुराने ज़माने में जो पंखे होते थे, तो उसको फिर यहाँ से बैठे बैठे खींचो तो वो पंखा चलता था। तो बोले कि वो पत्थर की जो स्टेचू थी उसके ऊपर जो है ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। दिस वॉज देयर क्वेश्चन, वाई वन शुड डू लाइक दैट टू ए स्टोन स्टेचू। तो मैंने उनको समझाया कि देखो उसके लिए वो स्टोन स्टेचू नहीं है, तुमको वो दिखी कि वो पत्थर की है, उसके गुरु ने बताया है कि वो जो है ठाकुर जी हैं, और उसको वो सेवा दी गई है। फिर मैंने उसको समझाया, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस वगैरह का पढ़ रखा था ना, मैंने कहा कि तुमने जो पढ़ा तो तुमको मालूम है कि वो जो काली, मतलब रामकृष्ण परमहंस काली के भगत थे, और काली उनसे बातें करती थी,
तू तो इसको पत्थर देखे आया और कह रहा है कि वो ब्रह्मचारी ऐसे क्यों कर रहा था, पर तूने रामकृष्ण परमहंस का पढ़ा है तो क्या पढ़ा तूने? उसमें तो काली जो बातें करती थी तो किससे, कोई स्टेचू बातें करती थी क्या? वो तो दिखाई भी नहीं देती हैं? दिखाई भी नहीं देती थी, बातें करती थी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो दिखने की बात है, वहाँ तो बातें करना। तो ये मतलब कहने का ये है, महर्षि कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है वो आंशिक वर्णन होने के कारण वो सत्य है। उसको हम ये ना माने कि ये वेस्ट ऑफ टाइम और मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं है। नहीं, वो जो भाव, इसीलिए वो कोर वाली बात बहुत ध्यान रखना, वो बहुत बढ़िया फार्मूला है। कल भी मैंने रिपीट किया था शाम को कि एक एक कोर खाने से है ना, तुष्टि पुष्टि और ब्रह्मानुभूति श्रद्धा निवृत्ति, उधर जाएंगे तो अनुभूति, अनुरक्ति, विरक्ति, ब्रह्मानुभूति, है ना। तो ये भाव जो हमारे हैं, अब जैसे ये देख रही है कि भाई जब से ये शुरू किया तो और भाव, और दूसरा भाव बनता है, और भाव बनता है। तो भाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अपने को संतोष, है ना, तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, इधर अनुरक्ति, विरक्ति और ब्रह्मानुभूति। तो ये महर्षि कहना चाह रहे हैं कि वो उसको असत्य मत मानना, सर्वथा सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वरूप हैं। उसमें कारण बता रहे हैं, हेतु दे रहे हैं कि भाई सर्वथा सत्य कैसे है। हम लोगों के लिए तो ये जो संसार है वही सत्य है, और बाकी जितनी बातें हैं वो लगता है कि भाव राज्य में है और ये लोग कुछ करते रहते हैं। बोले नहीं, भगवान सर्वरूप है ना। संसार भी जो है वो भगवान, वो कल कामेश्वर बोल रहा था, रामनाथन उसके मित्र आए थे, आप दोनों नहीं थे, श्याम जी और मनोहरी। तो हम उसको इसी फार्मूला पे समझा रहे थे। रामनाथन के ज़्यादा प्रश्न थे, कामेश्वर तो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, आगे क्या थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। वहाँ चेन्नई में टॉक्स देता है, महाभारत पे पूरी टॉक्स दे दी, अभी वाल्मीकि रामायण पे टॉक दे रहा है। तो अब हमारा और रामनाथन का ही ज़्यादा चल रहा था, ये तो अपना बस हम जब बोल रहे थे तो सुनता है बड़ा ध्यान से, और फिर वहाँ कोई बात उसको भगवान रमण महर्षि की या कोई बात याद आई तो ही गिव्स दैट। तो हम समझा रहे थे उसको ये अनुरक्ति, विरक्ति और फिर बाद में ब्रह्मानुभूति। तो वो जब समझा रहे थे तो उसका यानी जो एंड है, तो एंड ब्रह्मानुभूति है, पर ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है अनुरक्ति विरक्ति, वो तो करनी पड़ेगी ना। यानी जो संसार से प्यार है वो तो हटाना पड़ेगा और भगवान से प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, यही तो अनुरक्ति है। अच्छा, विरक्ति में क्या है? विरक्ति में भी वो ऑटोमेटिक ही होगा, पर समझो कि अपनी बहुत ज़्यादा किसी की है अटैचमेंट, तो उसको विरक्ति करना पड़ेगा ना। उसको अपने को कहना पड़ेगा कि नहीं भाई अब हमारी लास्ट स्टेज है। बल्कि महाराज ने हमको वो जो बात बताई वो हमको शिक्षा देने के लिए बताई। महाराज तो बियॉन्ड है ना, मायातीत, उसने बढ़िया शब्द बताया सुदर्शन ने। कल ये दो साध्वी कंचन वाले दो जो आए हुए हैं ना पूर्वाश्रम के, वो भी बैठे थे शाम के वक्स में, गीता वाले में। तो मायातीत महाराष्ट्री हैं, और इधर क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि हम कोई ऐसी समस्या किसी भक्त की, उनकी उस स्थिति में जबकि कैंसर हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है ना, और सब प्रकार का कष्ट है। तो हालांकि हमने बहुत सोचा उसमें कि बोले कि ना बोले, पर कुछ भगवान ने ऐसी लीला की, कुछ शिक्षा मिलनी थी, तो हमने सोचा कि नहीं, ये बात तो बोले बिना वो जो भक्त जिसकी समस्या है वो हल होगी नहीं, और ये महाराष्ट्री करेंगे तभी समस्या हल होगी। तो जैसे ही हमने वो बात रखी, महाराष्ट्री ने इतनी बढ़िया शिक्षा दी, बोले कि क्या अब हम मरते हुए यही सोचते हुए मरेंगे? यानी ये क्या है, संसार की जो समस्याएं हैं उस संसार की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। कल मैंने एक वाक्य पढ़ा था शंख का, राजा शंख के लिए बोल रहे कि तीनों संपत्ति की कोई, तीनों लोक की संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं है, वो छोड़ के एकदम तुरंत है ना। और यहाँ हम महाराष्ट्र को इस स्थिति में किसी भक्ति की कोई लौकिक समस्या के बारे में बोल रहे हैं, तो महाराष्ट्र हमको शिक्षा देने के लिए कि क्या हम मरते हुए यही सोचते हुए मरेंगे। तो महाराष्ट्र यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो भी कुछ सोचा जाता है ना। हाँ नहीं, मैं बात वो बता रहा था उनका कामेश्वर का। तो कामेश्वर वाली बात में ये बता रहा था कि जो अनुरक्ति और विरक्ति,
तो अनुरक्ति और विरक्ति तो हम लोगों को करनी पड़ेगी ना, तब जाके ब्रह्मानुभूति में हम पहुँचेंगे। तो वो जब मैं बात उसको समझा रहा था रामनाथन को, तो ये लोग तो मतलब जो परंपरा से जो मतलब इसको अच्छी तरह से नहीं जानते, तो उनको क्या लगता है कि इससे भी ऊंची चीज़ है। क्या चीज़ है कि भाई जो कुछ आप कर रहे हो वो संसार की सेवा है ना, जिसको अनुरक्ति कहा जा रहा है। तो अनुरक्ति भी एक दृष्टि से, मतलब कौन, महाराष्ट्र की दृष्टि से, वो भी तो संसार की सेवा है ना। अनुरक्ति में समझो बच्चों के लिए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अभी महाराष्ट्र कह रहे हैं कि भगवान सर्वरूप है, तो भगवान जब सर्वरूप है तो क्या हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान के लिए नहीं है क्या? वो भी तो भगवान के लिए ही है। तो वो बेचारा कामेश्वर ये वाक्य बोल गया कि भाई सब संसार की सेवा है ना। तो मैंने उसको समझाया कि तेरी बात बिल्कुल ठीक है, सब मतलब भगवान की सेवा, संसार की सेवा भी भगवान की सेवा ही है, पर वो किस लेवल पे? ब्रह्मानुभूति के लेवल पे। ये अनुरक्ति और जो विरक्ति है उस लेवल पे हम कहेंगे, सुरेंद्र भाई कहेंगे कि भाई हम सपना चिराग का आप लोग जो हमारा प्रेम है, तो आप क्यों इसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हो? वृंदावन हमको आने की क्या ज़रूरत है? हम रहेंगे बड़ौदा। तो हम थोड़ी उनको कहते हैं बड़ौदा हो, तो अपने मन से आ रहे हैं, मैंने सॉरी वृंदावन आओ तो अपने मन से आ रहे हैं। पर कहने का मतलब अनुरक्ति विरक्ति तो इनको करनी पड़ेगी ना, तभी तो ब्रह्मानुभूति में पहुंचेंगे। वहाँ जो फंसा हुआ व्यक्ति है और वो कहे कि भाई प्रभु की सेवा हो रही है, सर्वरूप है, भगवान सर्वरूप है, तो इसलिए वो गलत जगह पे बोल गया है ना। तब फिर मुझे कामेश्वर जी महाराज को भी समझाना पड़ा कि ये जो है, ये तुम जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, पर वो संतों का अनुभव है। हाँ, अभी ये जो रामनाथन जहाँ फंसा हुआ है बेचारा, और वो हमको जो प्रश्न पूछ रहा है, तो वहाँ ये एक एक कोर के द्वारा क्षुधा निवृत्ति होगी ना अंत में जाके। आप तो शुरू में कह रहे हो कि भाई बंद करो, अब जिसमें फंसे थे उसमें फंसे रहो। तो ये ऐसे सारी बातों का ही गलत अर्थ हो रहा है। नहीं, श्याम जी को मालूम है, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करते हैं ना, कई समय से आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातों में हम लोगों ने गलत अर्थ लगा रखे हैं, इसलिए वो बेचारा बोल पड़ा। तो बहुत सारी बातें ऐसे समय बोल दी जाती है जो कि वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई स्वामी जी कुछ बता रहे थे, ये कुछ बता रहा है। तो फिर वो कामेश्वर जी महाराज को भी समझाना पड़ा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये महाराज जी जब बोल रहे हैं ना भगवान सर्वरूप है, तो भगवान रूप सर्वरूप है, इसलिए ये जो भी कहा जा रहा है वो सत्य है ना। तो वो सत्य है, इसलिए हम वहाँ रुके नहीं, फिर और भाव यहाँ तक कि महाराज जी का एक पेज आया है, जो लोग डेली करते हैं उनको याद आ जाएगा कि अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है ना। तो वहाँ पर वो सब वैष्णवाचार्य और उनका वो भक्ति को आखिरी मानते हैं कि बस भक्ति के आगे कुछ नहीं है। तब फिर महाराज जी ने वहाँ समझाया कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब हम देखें कि भाई वो सर्वरूप है, तो बस हम जो कर रहे हैं बस उसी से संतोष है, बोले ऐसे नहीं। फिर बाद में आगे जैसे जैसे बातें समझ में आवे वैसे वैसे बढ़ना है। पर इस समय भी जो हो रहा है वो सत्य ही है, क्योंकि भगवान सर्वरूप है। अंत में कह रहे हैं, 3-4 पंक्ति और है, इसलिए भगवान के गुणों की अपेक्षा न्यून होने पर भी भगवान के गुणों की अपेक्षा ये जो हम स्तुति कर रहे हैं वो न्यून यानी कम होने पर भी भक्त की दृष्टि में वह भगवान की स्तुति ही है, इसमें संदेह नहीं। कोई बहुत ऊंचा मतलब पहुंचा हुआ व्यक्ति वो कहेगा, इसी में एक पृष्ठ आएगा आगे चल के कि वो जो था मुसलमानों का बहुत बड़ा व्यक्ति, वो सब उर्दू वर्ड है मुझे याद नहीं रहते, तो उसने एक दूसरे मुसलमान जो कि भक्ति कर रहा था बेचारा, तो खुदा को कह रहा था कि हम तुम प्रकट हो जाओ तो तुम्हारे सिर के बाल में कंघी कर दे, दाढ़ी में कंघी कर दे, ऐसे करके। तो इसने देखा कि ये कर क्या रहा है, खुदा को फिगर नहीं माना गया है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ अ सिन, यानी ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो बोले कि ये तो तू बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। तो बोले कि अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो बोले कि उनका तो जो है सूर्य के जैसे उनका आफताब यानी तेज, उनका तेज है, और ऐसे करके। तो बोले ठीक है। तो अब वो चला गया, तो आगे चला तो आकाशवाणी हुई उसके लिए, जो संदेश देके गया ना कि खुदा को कंघी नहीं कर सकते।
तो बोले कि तेरे को किस लिए भेजा गया था? आकाशवाणी हुई है। तो बोले कि जो बंदे हैं उनको खुदा में लगाने के लिए। तो बोले तूने क्या किया? तो आकाशवाणी ने पूछा कि क्या मेरा जो नूर है, यानी मेरा जो ये प्रभाव है, वो उसके हजारों सूर्य भी क्या उसकी बराबरी कर सकते हैं? बोले कि नहीं, वो तो नहीं कर सकते। तो फिर बोले तू उसको क्या बता के आया? जो वो कर रहा था उसको तूने कहा कि तू गलत कर रहा है, और ये तू बता के आया, वो सही बता के आया क्या? तो बोले नहीं महाराज, गलती हो गई। तो बोले जाके उससे क्षमा मांगो। तो जाके उससे भाई तुम जो कर रहे थे वो ठीक है ना। ये पृष्ठ आगे आया है इसी में। तो कहने का मतलब महाराज ये कह रहे हैं कि भले वो न्यून है पर वो सत्य है, तो इसलिए उसको कैंसिल मत करो। उसको ये मत कहो कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या लाला को लेके घूम रही हो। नहीं, वो घूम रही है, ठीक कर रही है। तुम मतलब हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे कि उसका क्या भाव है। तो हमारे महेशानंद जी महाराज, मैंने सुना है ना, आप आए ना वहाँ तपोवनम, आप भी आए। तो हम लोग शायद वहाँ गए थे त्रिकोइलूर, जिसमें वो जो है, इनको तो मैं नहीं ले, ये तो एक रात ही रुके थे, और वो भी इसीलिए कि स्वामी जी को ले जाना है, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं था। एक ही एजेंडा, ओंकार से बात करो और चलो। तो खैर, तो वो जो त्रिविक्रमा हैं, तो वहाँ हमारे महेशानंद जी महाराज, उनके पास वो जो है दो चित्र है, एक नृत्य गोपाल और एक ऐसे महाराष्ट्र का, तो रखते हैं अपने उसमें झोले में। तो फिर जब वो मंदिर का दर्शन खुला तो महाराष्ट्र को और नृत्य गोपाल को लगा के अपने छाती पे दर्शन कर लीजिए। तो भाव जो है वो कभी भी न्यून नहीं होता है ना। इसलिए महाराष्ट्र कह रहे हैं कि भले बड़े लोगों को लगे कि क्या कर रहे हैं, तो वो तुम्हारी दृष्टि में भले न्यून हो, पर महाराज कह रहे हैं कि वो जो है भक्त की दृष्टि में वो भगवान की स्तुति ही है, इसमें संदेह नहीं। अब वो जो स्तुति, ये तो मैं खाली ये बता रहा हूँ, पर स्तुति का मतलब हम बोल के जो उनका वो कर रहे हैं श्लोकों में या अभी महाराज इस पेज में बताएंगे। श्लोक न भी समझो तो स्तुति करने से क्या क्या होता है। स्तुति करने से आत्मशुद्धि होती है, नंबर 1। भगवत तत्व का ज्ञान होता है। भगवत तत्व का ज्ञान कैसे होगा? स्तुति में ही भगवत तत्व की भी चर्चा की गई है। तो वो स्तुति करते करते हमको कंठस्थ हो जाएगी, फिर उसका हम विचार करेंगे तो वहीं भगवत तत्व का ज्ञान भी उसके अंदर भरा पड़ा है, स्तुति में ही। हनुमान चालीसा वगैरह ये लोग बोलते हैं ना, तो उसमें सब चीज़ का ही है, क्या क्या है हनुमान जी का क्या स्वरूप है। कोई भी स्तुति आप उठा लो, उसमें उसके भगवत तत्व की ज्ञान का भी मतलब वहाँ ये बन जाएगा। अच्छा, और आगे देखिए, एवं साधनों में और भगवान के स्वरूप में निष्ठा होती है। ये जो हम साधना कर रहे हैं ना भगवान की ओर चलने की, उसमें हमारी निष्ठा बढ़ेगी। स्तुति करते करते भगवान प्रसन्न होंगे ना, तो प्रसन्न होंगे तो और हमको इधर खींचेंगे, एजेंसियों वगैरह से छुड़ा के इधर लाएंगे गोपालगढ़ की ओर। और भगवान के स्वरूप में निष्ठा होती है। अब ये निष्ठा जो है वो अपनी होनी चाहिए भगवान के स्वरूप में, क्योंकि अभी तो गुरु महाराज की निष्ठा है, पर हमारी निष्ठा वो कहाँ है? तो इसलिए उनके स्वरूप में फिर हमारी पर्सनल व्यक्तिगत निष्ठा। तो ये बातें 4 चीज़ें यहाँ बताई। अंतःकरण शुद्धि होगी, आत्मशुद्धि होगी, और भगवत तत्व का ज्ञान होगा। साधना में निष्ठा होगी कि ये साधना मुझे करनी ही है ना। साधना में व्यक्ति गड़बड़ा जाता है। अब जैसे मैंने बताया ना, पृष्ठ पढ़ना ही है, भले 10वीं बार आवृत्ति हो। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने संकलन किया, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। महाराष्ट्री के विचार हैं, तो महाराष्ट्री के विचार है वो भी भगवान संबंधी। तो भगवत संबंधी जो विचार हैं, तो इनको तो समझने में हमको जन्मों लग जाएंगे। इसको हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जो भी पुस्तक है, इसलिए इस बार पूरी शंकराचार्य ने बहुत ही बढ़िया बात कही पुस्तकालय के वार्षिक उत्सव में। पिछली बार तो तुम थे, तो पिछले साल ये थे पुस्तकालय के वार्षिक उत्सव में, मनोज भी। तो इस बार उन्होंने कहा कि हमारे कमरे में बहुत सारी ग्रंथ हो गए, इतने ग्रंथ की वहाँ चलने के लिए जगह नहीं। तो अब वहाँ हमने वो लाइब्रेरी जैसा बना दिया है अब धीरे धीरे, पर फिर भी उसमें ये हो रहा था कि भाई कैसे क्या करें। तो क्योंकि ग्रंथ तो हमको बार बार देखने पड़ते हैं, तो इसलिए उनको सबको तो उधर नहीं भेज सकते।
तो एक व्यक्ति जो मतलब ज़्यादा इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी पर उसका दिमाग तेज था, तो उसने सुझाव दिया हमको। तो वो क्या सुझाव दिया और फिर उसका भगवान शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया उसको समझाया कि उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये ग्रंथ क्या होते हैं। उसने कहा कि महाराज ये बहुत सिंपल है, जो पुस्तकें आपने पढ़ ली है उनको आप नीचे भेज दो, और जो नहीं पढ़ी है उनको रखो। बराबर। आपको ये जो समस्या है कि भाई क्या करें कैसे करें, तो उसने सॉल्यूशन दे दिया। सिंपल। तब उन्होंने बताया शंकराचार्य ने उसको कि मैं कोई ऐसी पुस्तक पढ़ता ही नहीं हूँ जिसके लिए कह सकें कि हमने पढ़ ली। ये उनका वाक्य था। हम ऐसी कोई पुस्तक पढ़ते ही नहीं है जिसके लिए हम ये कह दें कि ये हमने पढ़ ली, अब इसको आप ले जाओ। ये न्यूज़पेपर वगैरह क्या है, थ्रो इट, इसे डस्टबिन। नेक्स्ट डे उसको थोड़ी रखोगे। ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ता। तो ये जितने ग्रंथ हैं इनके लिए हम कभी नहीं कह सकते कि हमने पढ़ लिया, है ना। ये इन ग्रंथों की मतलब विशेषता है। वो सरस्वती को मैंने गिफ्ट किया था ना ये, हाँ तो कई बार आकर के स्टोर से ले गया है, बताया कर। अच्छा अच्छा, और दूसरों को दे रहा है। समझ गया। मेरे से अजीज हैं, तो मैंने ऐसे एक तो इन्होंने अपनी ओर से दे दी, अब वो खुद आके सत साहित्य प्राप्ति स्थान से पुस्तक खरीद के लोगों को दे रहा है। मतलब वो इतना प्रभावित हो गया कि भाई ये चीज़ सबको देने लगे। हो गई, आवृत्ति में भी चल रही है। नहीं, वो एक अग्रवाल करके, मतलब अगेन वो ये मतलब महाराष्ट्र की प्रशंसा हो रही है। नहीं है, हाँ। तो वो अग्रवाल जो है उसने तो पुस्तक पढ़ के बोला कि ये तो कोर्स में होना चाहिए। सब अपना यूनिवर्सिटी में सबके अपने अपने भाव है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये जो आत्मशुद्धि, भगवत तत्व का ज्ञान, साधना में निष्ठा और भगवान के स्वरूप में निष्ठा। अब अंत में कह रहे हैं होता यह है कि स्तुति करने वाले के चित्त में भगवान के गुण, रूप, लीला आदि का निरंतर स्मरण होता है। मतलब आखिर में ये बातें कैसे आती हैं, ये आत्मशुद्धि और भगवत तत्व का ज्ञान, साधना में निष्ठा, भगवान के स्वरूप में निष्ठा, उसको समझा रहे हैं कि वो जब स्तुति करता रहेगा, है ना, करता रहेगा वर्षों तक, तो होता यह है कि स्तुति करने वाले के चित्त में, हम लोगों के चित्त में वो स्तुति में जो भगवान के गुण हैं, रूप हैं, लीला है, तो उसका निरंतर स्मरण होगा और वो चित्त में गाढ़ हो जाता है और अंततः उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो अंत इसका ये बताया कि पांचवी चीज भगवत प्राप्ति, मतलब जो अपना डेस्टिनेशन था ब्रह्मानुभूति, हो गया ना। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं इसी से मनुष्य के जीवन में भगवान की स्तुति बहुत ही उपयोगी है और एक ऊंची साधना है। तो हम बड़ौदा गए तो शिव महिमा स्तोत्र करते थे, फिर बाद में इधर ये लोग बनारस आए तो शिव महिमा स्तोत्र का एक्सप्लेन भी कर दिया, अर्थ वगैरह। फिर बाद में इन लोगों ने सब ने पिकअप कर लिया। अभी परमेश्वरानंद जी पहुंच गए ओम निवास, तो उन्होंने फिर शिव महिमा स्तोत्र बताते हैं कि वो भी प्रतिदिन करते हैं। तो ये स्तुति जो है उसका बता रहे हैं महर्षि। और जिसकी जो जो स्तुतियाँ करता है, जिसका हर एक, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, ये सब स्तुतियाँ बहुत उच्च साधना है। अब महर्षि बता रहे हैं कि उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कुंती ने जो भागवत में भगवान कृष्ण की स्तुति की है, भागवत में भगवान कृष्ण की स्तुति कुंती स्वयं कर रही है, तो पूरा भागवत में वो श्लोक हैं। तो कह रहे हैं कि कुंती ने जो भागवत में भगवान कृष्ण की स्तुति की है उसका सार सार समझाने की कृपा करें, ये प्रश्न है ना। तो महर्षि कह रहे हैं, उत्तर बहुत लंबा दिया है पर मैंने जो अपने स्तुति अपने काम की है वो बात ले ली। तो कह रहे हैं कि आप बड़े प्रेम से ये स्तुति पढ़िए, कुंती की जो स्तुति भागवत में है उसको आप पढ़िए का मतलब आप भी उसी स्तुति को करिए। पर अब यहाँ ये बात आएगी कि भाई वो तो कुंती ने की थी ना। तो महर्षि समझा रहे हैं कि ये भूल जाइए कि ये 5000 वर्ष पुरानी है अथवा ये कुंती कर रही है। जब आप पढ़ो तो आप ऐसे सोचो कि मैं ही बोल रही हूँ या मैं ही बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा मत सोचिए कि ये कुंती के शब्द हैं। तो जो प्रश्न था वो ये था कि कुंती की जो स्तुति है ना, तो उसका हमको सार सार समझा दे।
तो स्तुति को लेकर ही प्रश्न है ना। तो महाराज ने एक विशेष बात, बाकी तो इसमें कवर हो गई, पर एक विशेष बात ये कही है कि वो कुंती की स्तुति का सार ये है कि वो स्तुति आप भी करिए ना। और क्या? तो वो कह सकता है कि भाई वो तो कुंती के शब्द है ना, हमारे तो है नहीं। तो बोले कि ये भूल जाइए कि वो कुंती की है, 5000 वर्ष पुरानी है, ये भूल जाइए। अथवा ये कुंती कर रही है, ये भी भूल जाइए। यही सोचिए कि मैं ही, है ना। अच्छा, बोले कि ऐसा कैसे सोचेंगे, जब वो कुंती की है तो वो तो कुंती की रहेगी ना। बोले कि ऐसा मत सोचिए कि ये कुंती के शब्द हैं। शब्द, महर्षि यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य दे रहे हैं। शब्द किसी के नहीं होते हैं, शब्द तो अनादि अनंत और नित्य होते हैं। यानी किसी कोई व्यक्ति अपनी मोहर लगा ले कि ये मेरे शब्द हैं, ये आजकल क्या करते हैं, दे पेटेंट। हाँ, तो कुंती ने पेटेंट नहीं किया है। यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। महर्षि कहते हैं कि जैसे ये जो है सूर्य का प्रकाश चारों ओर है, और चारों ओर है, और हमारा दरवाजा भी खुला है, और उसके अंदर भी प्रकाश आ गया, सूर्य का प्रकाश। तो वो सूर्य का प्रकाश जो चारों ओर है, तो मैं कहने लगूं कि ये जो प्रकाश है वो मेरे कमरे का है, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इसी प्रकार ये जो शब्द हैं, जो कुंती ने बोले या व्यास जी ने बोले या किसी ने भी बोले, महर्षि ने भी बोले, तो वो शब्द जो हैं वो महर्षि कह रहे हैं कि शब्द जो होते हैं वे अनादि अनंत और नित्य होते हैं, और आकाश में बिखरे रहते हैं। उसमें किसी की ममता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये ममता हमने जोड़ ली कि ये हमारे कमरे का प्रकाश है, ये तो जो प्रकाश है वो तो यूनिवर्सल है। ये कहना बिल्कुल भूल है और मूर्खता है कि ये मेरे कमरे का प्रकाश है। इसी प्रकार ये कहना कि वो तो कुंती की स्तुति है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो मतलब अनादि अनंत और नित्य होते हैं शब्द, और वो आकाश में बिखरे रहते हैं, उसमें किसी की ममता जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वहाँ कुंती की है करके हमको ये नहीं करना है, वो गलत है। आप अपने हृदय से उस शब्द का उच्चारण कीजिए। यहाँ मुख्य बात यही है। अब जैसे हम पूर्णानंद तीर्थ स्तव है या शिव महिम्न स्तोत्र है, तो शिव महिम्न स्तोत्र तो पुष्पदंताचार्य ने बनाया ना, पर अब जब हम बोले तो किस भाव से बोले उसको महर्षि समझा रहे हैं। आप अपने हृदय से उस शब्द का उच्चारण कीजिए। मुख्य बात यह है कि वो स्तुति जो है वो अपने हृदय से होनी चाहिए। वहाँ पुष्पदंताचार्य जब बोले हैं तो हृदय से, क्योंकि उनके सामने समस्या आ गई, वहाँ पकड़े गए वो। तो इसलिए शिव जी को कहा कि अब आप हमको छुड़ाइए, यहाँ तो हम पकड़े गए। वो फूलों की चोरी करके गंधर्व थे, आकाश मार्ग से आते, और किसी को पता ही नहीं लगता। वो राजा का बगीचा था, और अच्छे अच्छे फूल सुबह देखे तो गायब। अब समझ में नहीं आया कि कौन ले जाता है। और वो जो चौकीदार है वो कहता है कोई आया ही नहीं। तो उसको तब पता लगे ना जब कोई उस मार्ग जाए, तो आकाश से आगे गंधर्व। तो ये क्या है कि ये शिव भक्त था ना, तो ये निर्माल्य होता है ना, तो निर्माल्य को अगर वो क्रॉस कर देगा तो उसकी वो जो है सिद्धि वो खत्म। तो निर्माल्य बिखेर दिया। कोई बुद्धिमान व्यक्ति था राजा का, मतलब भक्तों में, राजा के क्या कहते हैं, प्रजा में, तो उसने कहा कि ऐसे कर दीजिए तो पकड़ा जाएगा वो। तो पकड़ा गया, क्योंकि जैसे ही वो निर्माल्य को क्रॉस किया वैसे ही उसकी सिद्धि खत्म हो गई और वो प्रकट हो गया। तो जैसे ही प्रकट हुआ तब उसको लगा कि अब वो समझ तो गया ना, सिद्धि चली गई, पर अभी पकड़ा नहीं गया। तो उसने फिर शिव जी की स्तुति करी। तो वो वही शिव महिम्न स्तोत्र है। तो वो शिव महिम्न स्तोत्र तो वो शिव जी की एकदम हृदय से कि भाई हमको आपके लिए तो मैं ये फूल वूल चढ़ा रहा हूँ, अब तो अभी तो कबाड़ा हो जाएगा, पकड़ लेंगे हमको। तो ऐसे हृदय से वो स्तुति की है कि आज भी जितने आश्रम हैं सन्यासियों के, महर्षि महंत जी करवाते थे। हर सोमवार को शिव महिम्न स्तोत्र होता था रात की गोष्ठी में, आधा घंटा गोष्ठी और आधा घंटा शिव महिम्न स्तोत्र। उसी के संस्कार के कारण फिर हम दक्षिण गए, तो वो सुनील मित्तल ने वो भेजी थी बुक महेशानंद गिरी की, शिव महिम्न स्तोत्र और उनका अर्थ। तो फिर हम तो चूँकि पहले से ही थोड़ा अभ्यास तो था ही, यहाँ कई वर्षों से कर रहे थे। तो ये स्तुति के जो शब्द हैं, यहाँ महर्षि कहना चाह रहे हैं कि आप अपने हृदय से उस शब्द का उच्चारण कीजिए। बस गलती क्या होती है कि हम लोग मैकेनिकल अपना बैठ गए कि ये जल्दी हो जावे तो चाय पी में, काम खत्म हो, है ना। क्यों? क्योंकि
चाय तो बाद में ही पीनी है, नियम पूरा करके। नियम कर रखा तो वहाँ उसमें मन नहीं लग रहा है, वो जो है बेचारी वेट कर रही है। ठंडी हो रही है। तो ये हम लोगों की स्थिति है। पर वो जो है आप अपने हृदय से उन शब्दों का जब उच्चारण करेंगे तब जाके जो स्तुति का जो महाराज ने कहा उच्च साधना, वो तब ये रिजल्ट आएगा। आत्मशुद्धि, भगवत तत्व का ज्ञान, साधना में निष्ठा, भगवान के स्वरूप में निष्ठा, और अंत में कह रहे हैं भगवत प्राप्ति। प्राप्ति। अब महर्षि दृष्टांत दे रहे हैं अंत में कि यदि उस शब्द का उच्चारण न भी हो, क्योंकि भाई कोई कह सकता है कि भाई ये तो संस्कृत में है और हम तो संस्कृत जानते नहीं हैं, हमसे तो गलतियां होती हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि यदि उस शब्द का उच्चारण न भी हो तो कोई बात नहीं, ये भाव हृदय में आने दीजिए। तो क्या भाव? तो भाव देखिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं महर्षि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत नहीं जानेगा तो थोड़ी सी अशुद्धि बोल देगा, पर बोले ये भाव तो रख लो ना। क्या इसका अर्थ? आप श्री कृष्ण बैठे हैं हमारे बगल में, वासुदेव देवकी नंदन, हे प्रभु आप श्री कृष्ण वासुदेव, वसुदेव के बेटा होने से इनका नाम वासुदेव है ना, संस्कृत में ऐसे होता है, वसुदेव का बेटा वासुदेव। श्री कृष्ण तो प्रसिद्ध ही हैं, देवकी के नंदन है, माँ का नाम भी ले लिया भाई, पिता का नाम लिया है तो माँ का भी तो ले लें। तो देवकी के नंदन है आप, देवकी को देवकी प्रसन्न रहती है। चलो बोले कि देवकी नंदन हो गए ये गोपों का, बोले नंद गोप के लाडले लाल नंद गोप यानी आपके दूसरे पिता वासुदेव तो एक है, और ये जहाँ आपका लालन पालन हुआ वो नंद। तो वो जो नंद गोप थे उनके तो आप लाडले लाल, क्योंकि इनके पास तो रह ही नहीं पाए ना वासुदेव के पास, तो पूरा बचपन तो वहीं बीता। अब ये भाई बा ने तो जो प्रेम दिया वो दिया ही, अब सपना दे रही है तो सपना को तो कहना पड़ेगा ना, बा के लाडले लाल है ना, नंद गोप के लाडले लाल। तो ये बा के लाडले लाल को लाड लहरा रही है अब। अच्छा, और अब ये सब बोल दिया, पर अभी भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। बोले गोविंद भी आपका नाम है, गो होता है वेद, तो वेद को जो जानता है ना, गोविंद नाम मतलब बहुत है, गोविंद के बहुत सारे अर्थ हैं। तो ये भगवत तत्व की बात भी आ गई। तो एक ही श्लोक में श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, नमो नमः नमो नमः। प्रणवानंद जी जब ये होता था ना, महंत जी आ गए बीच में, कथा चल रही है, नमो नमः नमो नमः नमो नमः तो फिर उनसे देखिए बहुत सारे श्रोता होता है ना, उसको गलतियां जल्दी मालूम पड़ती हैं, तो वक्ता तो अपने भाव में बोल जाता है। तो बोले कि वहाँ जो है कृष्ण आए और फिर ये सब पूरा हुआ और कंस का नमो नमः हो गया। तो फिर हमने भोजन पे बैठे थे हमारे साथ, हमने कहा कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक और तो आप जो है स्तुति भी नमो नमः करके कहते हैं और एक कंस का नमो नमः हो गया, तो इसका थोड़ा सा शोधन करिए, या तो उधर वो वर्ड यूज मत करिए कि कंस का नमो नमः हो गया, तब आप भले स्तुति करो नमो। बोले आपने बहुत बढ़िया बात नहीं, सबका, सिर्फ महंत का नहीं, जो भी संत आते थे नमो नमः, ये लोग संत आए हैं आज नमो नमः वो उनकी स्टाइल है, पर वो बात उनको जो है नहीं जज नहीं गई मतलब उनको ध्यान में नहीं था ना कि ये गलती हो रही है, ध्यान दिया होगा। तो आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा नमो नमः, यहाँ वो वाला नहीं, बारंबार प्रणाम है, नहीं तो ये हम क्या नमो नमः करेंगे, यही कर देंगे हम लोगों का ये तो बड़े विचित्र है।